नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ आज हरियाणा में पहली बार कैथल कपिस्थल की तपोभूमि से श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के सब साथियों ने मिलकर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री सेवा अभियान चलाया है। आपके सामने मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाएं हाथ को, ये 30 वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं जो हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र जिले में, कैथल जिले में और आज से जींद जिले में भी फ्री ऑक्सीजन सेवा अभियान भी चला रखा है। और हम अब वहाँ से आगे पानीपत, करनाल, यमुनानगर और इस तरफ हिसार जिले तक जहाँ जहाँ किसी दोस्त को, साथी को, इमरजेंसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ भी अपनी गाड़ी से या व्यक्ति आकर ले जाता है उसके साधन से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब और ज़्यादा मदद करेंगे इस अभियान में, क्योंकि किसी भी मरीज़ के घर पे या अस्पताल में ये लग सकता है और केवल जो नाक में लगने वाली पाइप है वो बदलनी, वो भी हम जहाँ तक वो भी हम बदल कर दिया करेंगे अपने पास से। वो भी मैंने 200 के करीब ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, 2 दिन में वो भी आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ये जाएंगे और 2, 3, 4 दिन में वापस आएंगे तब तक हम पाइप बदल कर नया दे दिया करेंगे। साथियों, मोदी सरकार इसके विपरीत और खट्टर सरकार इसके विपरीत कोरोना महामारी में आपदा से लूट का धंधा कर रही है। न रोटी है, न रोजगार है, कोरोना का प्रहार है और अहंकारी खट्टर सरकार है। ये एक कड़वी वास्तविकता है। घर छोड़कर जा रहे हैं, हमसे अलविदा हो रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद मंजर शायद देश की आज़ादी से आज तक कभी नहीं आया। पर सरकार कहाँ है? ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ना फेबीफ्लू की गोली है। अब तो पैरासीटामोल और जिंक की गोली लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है। चारों तरफ कालाबाजारी हो रही है, चारों तरफ। सिलेंडर 25-25 हज़ार रुपया में मिल रहा है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन 25 से 30 हज़ार की ब्लैक में बिकता है। आइवरमेक्टिन 7,000 से 10,000 की ब्लैक में बिक रहा है। टोसिलाजोम का इंजेक्शन 10 लाख रुपए की ब्लैक में बिकता है। फेबीफ्लू की गोली भी अब सैकड़ों रुपये में जा चुकी है। सरकार कहाँ है? कहाँ है मनोहर लाल खट्टर साहब और कहाँ है दुष्यंत चौटाला, जो एक नए हरियाणा का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे? 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मोदी जी ने पीएम केयर फंड से इकट्ठा किया। मोदी सरकार और भाजपा ने पिछले 1 साल में 5 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग टैक्स लगाकर इकट्ठा किया। मोदी सरकार ने लगभग 22 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया। हरियाणा की सरकार ने अलग कर्जा उठा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपया पीएम मुख्यमंत्री कोरोना फंड का इकट्ठा किया। वो पैसा कहां गया? उससे कौन से वेंटिलेटर आए, कौन से अस्पताल बनाए, कौन से ऑक्सीजन बेड बनाए, कौन सी दवा खरीदी? और कोरोना का जो निरोधक टीकाकरण है उसका और भी बुरा हाल है। कैथल में रजिस्ट्रेशन करवाइए, 1 महीने से पहले की डेट नहीं मिलती और दूसरे जिलों में 1 महीने की भी डेट नहीं मिल रही। 18 से 44 साल के जो नौजवान लोग हैं, क्या उनका मुफ्त टीका लगाना मोदी सरकार की जिम्मेवारी, बीजेपी जजप्पा की जिम्मेवारी है या नहीं? पीछा क्यों छुड़ा लिया मोदी जी ने? कहा तो प्रांत करेंगे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। जब वोट लेते हैं तब क्यों जिम्मेवारी है भैया? अब जिम्मेवारी क्यों नहीं 45 साल से कम के लोगों की? रात ही कहा था, आप फांसी मत लगाइए, गद्दी छोड़िए और घर चले जाइए। मोदी सरकार को मैं ये कहूंगा, गद्दी छोड़िए, घर जाइए, क्योंकि आप शासन चलाने में फेल हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना का टीका पूरे दुनिया का वैज्ञानिक लैंसेट, जो सबसे बड़ी
इस बारे में रिसर्च कर रही है एजेंसी, लैंसेट के मुताबिक 6 हफ्ते में पहले टीके और दूसरे टीके के बीच में 6 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा 6 नहीं, हम तो 4 में ही लगा देंगे। चलिए भैया 4 में लगा दीजिए। फिर 4 हफ्ते से आपने 6 हफ्ते कर दिया, फिर 8 हफ्ते किया। चलो 6 से 8 हफ्ते लैंसेट भी कहती है, WHO भी कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप 16 हफ्ते कह रहे हैं, इसलिए कि आपके पास वैक्सीन है ही नहीं। आपने वैक्सीन का ऑर्डर दिया ही नहीं। जब मोदी जी फोटो खिंचवाने इन कंपनियों में गए थे तो उस दिन उन्हें वैक्सीन का ऑर्डर देना चाहिए था ना, तभी सामान आएगा। दूसरे देशों ने हमारी कंपनियों से वैक्सीन खरीद लिया और हमारी सरकार वैक्सीन का ऑर्डर देना भूल गई। 35,000 करोड़ के बजट में से 7,000 करोड़ ही खर्चा। इससे बड़ा घोर पाप और अपराध क्या हो सकता है। उसके बाद 6 करोड़ वैक्सीन जो हमें मिले थे वो भी विदेशों में भेज दी अपनी फोटो लगा के, अपनी वाहवाही लुटवाने के लिए। 6 करोड़ अब डबल रेट पे वो वापिस आने लग रहे हैं। तो ये लूट है, लूट नहीं है तो क्या? इसीलिए कहा मैं आपदा में ये लूट कर रहे हैं। सर एक एक करके सर आपके पास आता हूं मैं।